नमस्कार साथियों। चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में हो रही बहस से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। सोशल मीडिया पर यह बहस बहुत ज़बरदस्त चल रही है और कई लोग ये कह रहे हैं कि चीनी ऐप टिकटॉक को इस देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए ताकि चीन को नुकसान पहुंचे, क्योंकि चीन हमारे साथ सीमा पर उलझ रहा है। लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, सेना के शस्त्र आमने सामने हैं, सेना के एसेट आमने सामने हैं और वायुसेना जो है उसको भी एक्शन करने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन टिकटॉक और यूट्यूब की वॉर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर जो आर्थिक मंदी दिखाई, सुनाई और महसूस की जा रही है वो कैसे, हम उससे कैसे उभरें, इस पर जोर दें। अब भारत और चीन के बीच के इस विवाद को कई लोग जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके साथ जोड़ते हैं और नरेंद्र मोदी की उनसे तुलना करते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते युद्ध नहीं होगा, चीन ने उस समय हमें हरा दिया था और अब चीन मुंह की खाएगा। कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस संकट में डाल चुके हैं देश को और इस संकट से अब हम उबर नहीं पाएंगे। ऑलरेडी देश कोरोना के संकट से, प्रवासी मजदूरों के संकट से जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और जाती हुई नौकरियों से परेशान हैं। राजनीतिक शास्त्र के अगर आप, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप छात्र हैं तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि भारत ने नेहरू काल में चीन से लड़ाई की थी, हम उनसे हारे थे। ये बात बिल्कुल सही है। और जब किसी देश से हमारी लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है वो राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फेलियर होता है। नेहरू सरकार उस समय पर फेल हुई थी। भारत और चीन के बीच में संबंध कभी मधुर नहीं रहे, उनके बीच में विभिन्न तरह के विवाद रहे। चीन की विस्तारवादी नीति अक्सर इस आड़े आती है कि भारत के साथ उसका मेल बैठे। अब ये जो विवाद है ये 2017 का डोकलाम विवाद है और चीन चाहता है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से अपनी दूरी बनाए रखे। ये विवाद है, काफ़ी गंभीर है और भारत की ओर से एक सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमारे IFS, IAS जिनको हम कूटनीतिक राजनीतिक मसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाहर भेजते हैं, ये उनकी तरफ से हुआ एक बड़ा फेलियर है। उनकी ट्रेनिंग पर सवाल उठाता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। दरअसल देखिए, ये 5 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, चीन का ये जो तेवर है ये क्यों गंभीर है? क्योंकि चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकलने के लिए कहा है। चीन ने कहा है कि भारत में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चीन कोरोना के लिए अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक कवर है, ये हास्यास्पद नहीं है, ये गंभीर बात है कि चीन अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है और इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति अपने सेना प्रमुखों को कह रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार हो जाइए। तो कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई छोटा देश हो, कोई बड़ा देश हो, दूसरे देश की सरकार को बचाने के लिए अपने यहाँ पर युद्ध की तैयारी नहीं करेगा। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है, अपने काम करते हुए नागरिकों को वापस बुला रहा है। इसका मतलब स्थिति गंभीर है। दूसरी बात, चीन में अचानक कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट आई है। ये बात बहुत दिनों से कही जा रही है कि कोरोना चीन का बायो वेपन है। चीन ने बायो वॉर करने के लिए कोरोना को अपने यहाँ एक लैब में विकसित किया, उसे पूरी दुनिया में फैलाया और जब पूरी दुनिया ने इस वायरस के आगे घुटने टेक दिए, चीन ने अपने यहाँ लोगों का इलाज कर लिया। क्योंकि आप देखिए, चीन में लगातार मामले गिर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के। टॉप 10 देशों में चीन की अब गिनती नहीं होती है। ये कैसे संभव है? क्या उनके पास कोई दवाई है? क्योंकि वो WHO का भी सहयोग नहीं कर रहे, वो किसी देश को अपने यहाँ आने नहीं दे रहे, अपने यहाँ जांच नहीं करने दे रहे। इसका मतलब चीन के पास ऐसा कोई इलाज है जो इस जैविक हथियार के अगेंस्ट काम में लाया जा सकता है। तो चीन ने भारत को इस समय एक बीमारी से उलझा दिया और अब वो आंखें तरे रहा है सीमा पर। तीसरी बात, पहले मीडिया चैनल इस खबर को दबा रहे थे लेकिन अब ये खुलकर सामने आई है। और देखिए, जब मीडिया चैनलों की मैं बात करता हूँ तो बतौर नागरिक हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है
कि हम दोनों तरह की खबरों को पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्ञान आधा अधूरा आता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मीडिया कवरेज को कैसे कर रहा है, तो सावधानी से इसे पढ़ें। आपको उनको दोनों बातें बतानी है। जैसे एनडीटीवी की एक खबर थी कि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों ने गिरफ्तार किया और उनके हथियार छीन लिए। बाद में आर्मी ने खंडन किया और एनडीटीवी ने खंडन की खबर भी छापी। अगली बात, इस समय भारत अपनी आंतरिक समस्याओं से भी परेशान है। तो ऐसे में हम एक बीमार देश हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि युद्ध हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी, क्योंकि हम कोरोना से जूझ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे बंद हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बतौर नागरिक इस समय हर चीज़ को आलोचना की दृष्टि से देखने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने काम धंधे पर और अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आपके नज़दीक अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लग रहा है, उसे भड़काने की बजाय, उसे ज्ञान देने की बजाय उसकी मदद करें। एक और बात जो इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और ये कई लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति के लिए चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया जाए। देखिए, चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, इससे चीन की इकॉनमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे फ़र्क किन को पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, इनके डाउनलोड बढ़ेंगे, इनके यूज़र्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इनको अनइंस्टॉल करते हैं तो नुकसान होगा उन भारतीय एम्प्लॉयज़ का जो इन कंपनियों में काम करते हैं, आपकी मेरी तरह भारतीय नागरिक हैं। मेरे कई साथी चाइनीज़ कंपनियां जो गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, बेंगलोर में अपना दफ्तर खोलकर बैठी हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं, अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं और अभी उनको निकाला नहीं गया। लेकिन जैसे आप यहाँ उनको अनइंस्टॉल करना शुरू करेंगे, चीनी लोग इस मामले में बेहद मतलब जिसे कहते हैं ना, वो एकदम निर्लज्ज होते हैं कि वो आपको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मामलों पर फिलहाल आपको जोर देना है तो इस बात पर कि आप भारत और चीन के बीच किस तरह से मामला बिगड़ रहा है, इस पर ध्यान दें। किसी तरह की अफवाह को साझा ना करें। अगर खबर पढ़ें तो दोनों तरह की खबर पढ़ें। अगर कोई गलत खबर आपको लग रहा है कि कोई खबर है जो भड़काऊ है, तो उसे आगे बढ़ाने से बचें। और टिकटॉक और यूट्यूब की वॉर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर जो आर्थिक मंदी दिखाई, सुनाई और महसूस की जा रही है, वो कैसे, हम उससे कैसे उभरें। फिलहाल मेरा आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वॉर को, ये जो डिजिटल ऐप की वॉर है, एक अमेरिकी ऐप, एक चीनी ऐप, इसे आप भारत और चीन की वॉर से मत जोड़िए। आप चीन की इकॉनमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भारत और चीन के बारे में अगर आपकी जानकारी कम है तो किसी भी जानकारी को साझा कर देने से लोगों में गलतफहमी फैलती है, ज्ञान नहीं फैलता। बस यही बात आपसे साझा करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।